हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ही बताते हैं कि हम सब लोग एक आदमी की संतान हैं। मैं और आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। मैं और आप भाई हैं। मैं और आप भाई और बहन हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर कह रहा है अभी। मंदिर के नीचे क्या है वो तो हम लोग को मालूम है ना। सम्राट अशोक ने बनाया था महाबोधि महाविहार जो बोध गया में। को न्याय दो। दुनिया में सभी लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन हम खुद इस लोगों को न्याय नहीं है। जिन्होंने न्याय की बात की उसी स्थान को हम पर अन्याय हो रहा है। इस चीज़ को बहुत पहले शुरू होना था, लेकिन अब शुरू हो रही है। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने एक बौद्ध धर्म के पर्सपेक्टिव से, नुक्ते नज़र से बहुत चीज़ें समझाई, जो कि बहुत अच्छा है। हम लोग जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, ये आपके बात सुना बहुत इतना गर्व फील हो रहा है कि हमारे भाई के पास आए, इतना अपनी बात रख पा रहे हैं, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। हालांकि ये संस्था हम लोग ने 10 साल आगे शुरू किया था। कारण क्या है, बौद्ध अपनी जब भी हक अधिकार कभी भी ऊंची आवाज़ में अपना हक अधिकार नहीं रखते हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर कह रहा है अभी। मंदिर के नीचे क्या है वो तो हम लोग को मालूम है ना। सम्राट अशोक ने बनाया था महाबोधि महाविहार जो बोध गया में। सम्राट अशोक ने 3rd BC में, और वहाँ पर अभी शिवलिंग रख दिया गया है। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का स्थापना हम लोग ने बंगाल में किया था, क्योंकि बौद्धों की कोई भी हक अधिकार के लिए आवाज़, यूनाइटेड आवाज़ उठाने के लिए ये शुरू की थी। तो हम लोग सफल भी है। बंगाल में बौद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी। सबसे बड़ी विडंबना ये है। और जिस देश के प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध देश से आया हूँ, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। कभी राम नहीं बोलता, कभी लक्ष्मण नहीं बोलता, कोई कृष्ण नहीं बोलता है। उसी देश में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी ना होना, ये सबसे बड़ी विडंबना थी। तो उसमें हम लोग काफ़ी लड़े, रैलियाँ की, उसके बाद सफल हुए। और दूसरा इशू था वो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कारण, वो हमारी एकता के लिए हुई है। इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी हेल्प किया। तभी महाबोधि महाविहार जो बिहार में है, ये सबसे हमारी पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्धों की। इसमें एक कानून चली आ रही है, वो कानून है BT एक्ट 1949। BT एक्ट 1949, ठीक है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। उस कानून के आधार पर वहाँ पर कमेटी चलाई जा रही है। 1949 एक्ट, BT एक्ट। और ये BT एक्ट है, बिहार सरकार का कानून है। वेरेस यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में लिया है, क्योंकि आज महाबोधि महाविहार जो है बोध गया में, यदि सर अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होते। सर अलेक्जेंडर कनिंघम अंग्रेज के समय में एक आर्कोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ह्यूनसांग की किताब, भारत दर्शन की किताब, ह्यूनसांग जो भारत में आए थे, चाइनीज़ ट्रैवलर, उसके किताब पर वहाँ पर खुदाई की थी। खुदाई करके मिला कि वहाँ तो बौद्ध स्थल है। सम्राट अशोक ने 3rd BC में बनाया है। और वहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बैठ के अपना ज्ञान प्राप्त किया, वज्रासन, ये है, लेकिन जीर्ण अवस्था में थी। वहाँ पर उस समय एक महंत पांडा कब्जा किया हुआ था वो ज़मीन को, और वो पेड़ में तिल का तेल डालकर मार दिया गया था पेड़। और मूर्ति की अवस्था एकदम, मैंने आपको बोला जीर्ण अवस्था में। आप देखिए, मस्जिद जाइए या गिरजाघर जाइए, कोई मंदिर जाइए, हिंदू का मंदिर जाइए, आपको या तो ऊंची एरिया में होती है या समतल में होती है। और बोध गया आप जाएंगे तो आपको नीचे जाना पड़ता है। आप गए होंगे ना, बोध गया पास में ही है, नीचे जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक कुप्रथा लगा दी गई थी, वो सब जितना हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर।
इवन एक भी फैक्ट हम लोग सुने, वहाँ पर लिखा गया किताब में एलेक्जेंडर कनिंघम में कि जिसका संतान नहीं है, जिस लेडीज का संतान नहीं है, उसको वहाँ पर पत्थर मारने से या मट्टी डालने से संतान होगा। इस प्रकार का कुप्रथा लगाई गई थी। तो दबे हुए थे, 1000 साल से दबे हुए थे, और समाज को भी बरगरा कर मतलब लेके गया था पाखंडवादी में। तो जो भी हो, उस समय उन्होंने पत्र लिखा था अनागरिक धम्मपाल। अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका, उस समय वहाँ पर कोई बौद्ध नहीं थे, तो अनागरिक धम्मपाल जी श्रीलंका जिसे आए, श्रीलंका से आकर उन्होंने देखा, 27 साल की उम्र में आए, आकर देखा एकदम अवस्था तो ऐसा है, तो उन्होंने प्रण किया कि मैं अपना ज़िंदगी महाबोधि को मुक्ति कराने के लिए मैं जाऊँगा। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, और आज जो महाबोधि महाविहार है बोध गया के एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, ये अनागरिक धम्मपाल और एलेक्जेंडर कनिंघम के कारण ही है। उन्होंने जो एक्सकेवेशन करके निकाला गया है। वैसे काफ़ी अंग्रेज के समय में कानून चलती है, मतलब बहुत केसेस होती है। तो अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सभा हुई थी, तो कहा था कि पहले देश को आज़ाद होने दो, बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। चलती है तो 1933 में अनागरिक धम्मपाल जी की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर आंदोलन आस्ते आस्ते बढ़ती है। फिर 1949 का एक कानून बनाया जाता है, जो बीटी एक्ट 1949, जिसमें क्लियरली लिखा है ये कानून में कि कमिटी में 9 मेंबर रहेंगे। आज जैसे इसका भी कमेटी है जी, तो वहाँ भी एक कमेटी बनाई गई थी, 9 मेंबर रहेगी। 9 में से 4 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे, और गया के डीएम रहेंगे चेयरमैन, एंड डीएम शुड बी हिंदू। ऐसी चलती रही। तो 91 में जापान से एक भांजे आए थे, अभी नागपुर में काफ़ी वृद्ध हुए हैं, आप नाम नहीं सुनेंगे। तो उसमें एक्चुअली एक्ट में है कि डीएम शुड बी हिंदू, क्योंकि डीएम मुसलमान हो गया तो नहीं होगा। गया का डीएम आज तक नहीं, मैं मैं सिर्फ आपका जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन। तो 1991 में जापान के एक भांजे आए थे, नागार्जुन सुरेश देसाई, अभी नागपुर में है, करीब मोटा मोटी 89-90 ईयर्स हो गए हैं। पूरा नागपुर में जो दीक्षा भूमि जो है ना, नागपुर में जी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पर दीक्षा या। दी थी, तो दीक्षा भूमि के अध्यक्ष हैं अभी। तो नागार्जुन सुरेश देसाई ने आंदोलन छेड़ी थी, आंदोलन के चरम आंदोलन हुई थी, जंतर मंतर में धरना, ये पटना में रैली वैली बहुत हुए थे। वो आंदोलन 98 तक चली। तो सरकार तभी राबड़ी देवी थी यहाँ के, तो उस आंदोलन के बदौलत भंते जी को बनाया गया फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ, पहले सेक्रेटरी भी बौद्ध नहीं होती थी, तो भंते जी फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं वहाँ पर महाबोधि। तो वहाँ पर अभी अब जितने भी देख रहे हैं, वहाँ पर जब डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, भंते जी के समय में हुई है। तो अब चलते रहे। अब हमारे डॉक्टर अंबेडकर के बड़े बड़े संस्था है, जैसे भीम आर्मी का हुआ, या तो अब समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग ने देखे 25 साल कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने पिछली साल ये हैंडओवर लिए आंदोलन को, लेकिन सभी को भारत के प्रत्येक बौद्ध को जोड़ने का कोशिश किए। फिर 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पिछली साल बोधगया में एक शांति रैली हम लोग निकाले, जिसमें 50,000 बौद्ध आए थे 22 राज्य के। हालांकि जो कानून 98 का आंदोलन के बदौलत प्लस भंते सुरेश देसाई ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर वो जो डीएम शुड बी हिंदू लिखा हुआ है वो अमेंड किया गया है। डीएम कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। हालांकि अभी तो सब आरएसएस से चलता है, आपको मालूम है सब कुछ, कौन रहता है डीएम, हिंदू ही हो रहा है। तो हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी है पिछले साल से, काफ़ी अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पहुंच गई है। अभी 17 सितंबर में भी पटना में बड़ा रैली हुई थी, आप लोग को मालूम होगा। पटना में गांधी मैदान, जो अशोका मैदान का नाम था पहले, वहाँ से हम लोग शांति रैली किए थे, ज्ञापन दी गई है, तभी सरकार मौन है।
अभी 26 नवंबर में पूरे भारत में, पूरा पृथ्वी में हम लोग, पहले तो खाली भारत में सीमित थे हम लोग, अभी पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करके अब पत्राचार नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री को पत्राचार किया गया है कि बौद्धों को, हमारी एक ही मांग है, जो बीटी एक्ट है 26 जनवरी 1950 से पहले की एक्ट है वो, क्योंकि हमारी जो संविधान है वो लागू हुई है 26 जनवरी 1950 में। तो आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कि विच एवर एक्ट बिफोर 1950 इज नल एंड वॉइड। तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून और संवैधानिक कानून अभी भी क्यों चली आ रही है, उस कानून को निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और बौद्धों के स्थल है, जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाइयों की मक्का मदीना है, उसी पे बौद्धों के लिए बोध गया है। तो हम लोग एक ही मांग है, जो 9 कमेटी है पूरी बौद्ध होना चाहिए। ये आंदोलन चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे आंदोलन। तो इसके लिए बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, ज्ञापनें दी गई है। तो अब हम लोग ऐसा चाह रहे थे कि हमारे जो माइनॉरिटी भाई है, जैसे अब आप लोग के पास भी हम लोग को जाना होगा, आपका भी एक लेना होगा, क्योंकि जो सरकार बैठा हुआ है वो किस आधार का है आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो आज का जो मीटिंग हुआ, प्लस अभी चंद्रशेखर जी से भी, उनके साथ भी सिटिंग है, वो भी एक पार्लियामेंट में एक बात रख दी बौद्धों की। अभी तक बौद्धों ने इतनी बड़ी अपनी आवाज़ उठाते नहीं है, शांति मौन शांति रहता है। तो पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। अभी फिर हम लोग औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी अगला मीटिंग है ये 29 को, और हम लोग ने ऑलरेडी ऐलान किए हैं 12 फरवरी 2025 से हम लोग बोध गया में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, ये ऐलान कर दिया है। इसमें आप लोग का भी सहभागी होकर साथ में आएंगे, बहुत अच्छा है। बंदी जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप पत्र रख सकते हैं जी। यहाँ पुलिस के रेलवे में डीआईजी थे मयिकूराम, उन्होंने गांधी मैदान में एक बौद्ध दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित किया था 6 दिसंबर को। तो मैं 1 महीना पहले उसके तैयारी में आया हुआ था, प्रचार में। उस समय मैं नया था, 27-28 साल की उम्र थी। मेरे गुरु हुए जो जापान के जो बनते हैं हारे नागार्जुन सुरेश ससाई, तो वो राजगीर का जो शांति स्तूप बनाया है तो उन्होंने बनवाया जब वो आए थे, यंग थे तब। और फिर उसके बाद उनको लगा कि नागार्जुना नाम के जो बहुत बड़े एक दार्शनिक थे, तो उस पहाड़ी पर उनको आज नागार्जुना ऐसे उन्होंने आदेश दिया कि तुम नागपुर जाओ। तो नागपुर में जाके अभी उनका पूरा जीवन नागपुर में गया है, अभी 88-89 उम्र है। तो 92 में उन्होंने एक रैली निकाली थी दादर चैत्य भूमि मुंबई से, ये महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया का, इसके आज़ादी के लिए। तो वो लोग कई ट्रकों में लोगों को लेके दिल्ली होते हुए आए, राजगिरी में आए। तो उस समय में यहाँ गया कि जो कलेक्टर हुआ करती थी वो राजबाला वर्मा नाम की, तो उन्होंने कुछ डेलीगेशन भेजा बूढ़े बूढ़े लोगों का कि बुद्ध गया में आकर के आप रैली लेके आओगे, अशांति पैदा होगी। तो हमारे गुरु लोगों को मना किया कि मत आइए बुद्ध गया। तो हमारे गुरु ने कहा कि हम तो निकले हुए हैं, उस स्थान पर जाके दर्शन करके आएंगे, हमारा स्थान है, हमारे हाथों में होना चाहिए, चाहे उसके लिए हम मर जाए। तो उस समय 144 धारा लगा के पूरे बुद्ध गया में बैरिकेडिंग किया था और एक एक आदमी को छोड़ा गया था। तो महाबोधि टेम्पल में जो बुद्ध मूर्ति है उसके सामने में एक दिया बत्ती जलाने के लिए लैंप पोस्ट था पुराने ज़माने में। तो बाद में क्या हुआ कि ये बोध गया का जो महंत है, ये महंत बोलता है कि मेरे को पुराने समय में बादशाह ने जो ज़मीन दान दी, मेरे खुदाई में निकला हुआ है मंदिर है, इसलिए मेरा है। उसने झूठा दावा किया, वास्तविकता उसके इसमें नहीं है। बगल का गांव न्यू तारीडी बोल के है, तो उसके पास कोई फरमान है। तो फरमान के आधार पे वो लड़ते रहा और प्रिवी काउंसिल लंदन में भी ये मामला गया। उस समय में अनागारिक धम्मपाल जो श्रीलंका के थे, उन्होंने यहाँ पर जीवन भर रह करके और ये बेहतरी के लिए काम किया कि ये स्थान है हमारे जहाँ पर बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, ये स्थान को मैं बेहतर बनाऊंगा। इसके लिए उन्होंने फिर देश विदेश दौड़ते रहे। 1891 में महाबोधि सोसाइटी नाम की एक संस्था स्थापित की, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया।
उसका उन्होंने दुनिया के लोगों को बुला करके बुद्ध गया में कॉन्फ्रेंस की 1891 में। और ये महाबोधि विहार जो है बौद्धों का स्थान है, बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसका एक अभियान चलाया। तो कोर्ट में भी काफ़ी लड़ते रहे। उस समय में बंगाल हाई कोर्ट में जाते थे। और उस समय बोधगया का महंत जो था वो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी बन चुका था, क्योंकि बर्मा के राजा ने इसको खुदवाने के लिए जो पैसा लगाया, बर्मा के मिंडोन नाम के राजा ने अलेक्जेंडर कनिंघम को बुलवा के इसको खुदवाया। तो बौद्ध देशों के लोगों का जो आना जाना था, उसकी वजह से जो गिफ्ट मिलते थे, उस समय साधारण लोगों का वहाँ जाना नहीं होता था। जो रॉयल फैमिली वगैरह आते उनको दर्शन कराते थे। बाद में फिर वो जाड़ों में बुद्ध के मूर्ति को ढांक करके बैठ जाते थे। फिर वो विष्णु का अवतार बोल के चंदन वंदन लगाते थे। काफ़ी कुछ दौर बीते। 1893 में अनागारिक धम्मपाल जी को शिकागो के वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण मिला। वो लंका से गए हुए थे। और हमारे देश से ये स्वामी विवेकानंद जी को मुंबई के गांधी परिवार अपने साथ ले गए। तो हुआ यहाँ वहाँ पर ऐसे कि ये अनागारिक धम्मपाल जी, वो उनको स्वामी विवेकानंद जानते थे भारत में, कलकत्ते की वजह से। तो उनको वहाँ बोलने के लिए, भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता नहीं थी। उन्होंने कोशिश की, अपने स्तर से शंकराचार्य को लिखा कि भारत की ओर से हमको बोलने के लिए दिया जाए। तो यहाँ से शंकराचार्य ने कहा है कि तुम कायस्थ हो, शूद्र हो, तुम ब्राह्मण धर्म के बारे में बोल नहीं सकते। वो बहुत दुखी हुए। तो अंत में क्या करें, ये बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो अनागारिक धम्मपाल जो थे, उन्होंने कहा कि मेरे समय में से समय कम से कम 10 मिनट ये स्वामी विवेकानंद को दिया जाए। तो उनको कुछ समय बोलने के लिए दिया। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी। अनागारिक धम्मपाल जी का जो भाषण है उस समय का, वो मैं आप लोगों को एक एक कॉपी दूंगा। अभी 100 साल के बाद उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। तो अनागारिक धम्मपाल जी आने के बाद, लौट के आने के बाद, उन्होंने ये बौद्धों की आवाज़ को जगह जगह उठाना शुरू किया। अलग अलग जगह देशों में गए। बर्मा से एक गुरु लेके आए मेरे जैसे, तो मेरे दादा गुरु हुए भदंत चंद्रमणि, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा दी है। अभी उनके जो उत्तराधिकारी है कुशीनगर में, भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो, वो मेरे गुरुजी हुए, बड़े गुरु। और जिन्होंने मुझे चीवर दिया वो नागपुर में रहते हैं भंते आर्य नागार्जुन सूरत सेसाई, जो जापानीज इंडियन हैं। तो ये बुद्ध गया का महाबोधि विहार का 92 से कई बार में आंदोलन चला। 93 में मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था, तब मेरा आना हुआ। मेरे जो पीएचडी के गाइड थे डॉक्टर विमल कीर्ति, उन्होंने कहा था कि बुद्ध गया जा रहे हो तो मेरी किताबें ले जाना। तो मैं किताबें बेचने के उद्देश्य से आया हुआ था। लेकिन जब मैंने बुद्ध पूर्णिमा के समय में देखा मंच के ऊपर में कि बौद्धों का स्थान है, बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है, उसमें मैंने एमए पाली एंड बुद्धिज़्म किया है। 6-7 साल पढ़ाई किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिलिंद कॉलेज बनाया उसमें पढ़ा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में। तो फिर मैं यहाँ से लौटने के बाद नागपुर में मैंने प्रव्रजली भिक्षु बना, मैंने साधु बना। और यहाँ बुद्ध गया में मेरा परमानेंट जो उपसंपदा होती है वो वही। 3 महीने तक के हमारा धरना चला था 95 में। उस समय हड़ताली मोड़ पे भी धरना लगाया था। बाद में बुद्ध जयंती के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ का धरना उठा के वहाँ पर ले गए। तो अप्रैल 20 से धरना चला 86 डे। लालू जी की सरकार थी, लालू जी के साथ में बैठ के चर्चाएं हुई। उस समय में चर्चा में ये आया कि भाई आधी भागीदारी माने बुद्धिस्ट की है तो बुद्धिस्ट मेंबर नहीं है, यहाँ हिंदू ही लोगों को बुद्धिस्ट के नाम पे रख देते हैं। तो 4 हमारे बड़े गुरु लोगों को मेंबर बनाया था। वो चारों लोगों ने पहले बैठक में मुझे वहाँ का प्रभारी बनाया, टेम्पररी प्रभारी था। उसके बाद में सुपरिटेंडेंट का एक पद था, वो भी लिए मैं वॉलंटियर सेवा किया। 18 महीने हमारे लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। उस समय में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, इंद्रजीत गुप्त जो होम मिनिस्टर थे, और लेफ्टिस्ट लोगों के बीच चर्चा हुई हाई लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के। उस समय ये बात आई कि हिंदू बुद्धिस्ट दोनों बराबर है बोलते हैं, लेकिन हमेशा से ही जो जिलाधिकारी गया है वही हिंदू, उसका बनने का प्रावधान है। सेक्रेटरी जो है, एक सेक्रेटरी 18 साल तक के कंटिन्यू हिंदू ही रहे, बाकी एक 12 साल रहे। तो बुद्धिस्ट का कभी सेक्रेटरी बनाया ही नहीं, कैसे कहते कि बराबरी में है। तो तब मुझे ही भिक्षु प्रभारी था, सुपरिटेंडेंट था, तो मुझे सेक्रेटरी बुद्धिस्ट का बनाया 98 में। तो उस समय 98 में हमने फिर वो पत्थर वत्थर बिछवाना, उसका सौंदर्यीकरण कराना,
उसका ब्यूटिफिकेशन किया, उसका रेनोवेशन किया, क्रैक हो गया था तो वो सारे काम के लिए मैं देश विदेश में दौड़ा। तो गया तो जाने के बाद पता चला कि बुद्धिस्ट के नाम पे नॉन बुद्धिस्ट लोग विदेशों से फंड लेते हैं और वो लोग यहाँ पर दंगे फसाद कराते हैं। जब मैं जापान में गया था 98 में, तो वहाँ पर मेरे को किसी ने बताया कि बोला कि भारत के बुद्धिस्ट को तो नेता जो है वो तो आचार्य जुगल किशोर है, विष्णु हरि डालमिया है, डॉक्टर BK मोदी है। सब लोगों के नाम सुना मैंने कि वहाँ धर्म संसद प्रोग्राम में आए। तो ये सुनने के बाद मेरे से बोला कि आप नहीं आए थे। मैं बोला मैं वो लेवल का नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ, नया नया मेरे को अभी इंचार्ज बनाया। तो बहुत जानकारी हुई कि बुद्धिस्ट के नाम पर नॉन बुद्धिस्ट लोग दुनिया से फंड उठाते हैं और यहाँ पर उस फंड से वो मानवता की हित में नहीं लगाते हैं, दूसरे ही कामों में लगाते हैं। तो हम लोगों ने जो मूवमेंट लड़ी उसी की वजह से 2001 तक के मैंने काम किया यहाँ। जितना सुंदरता करने लगे, लालू जी बेऊर जेल में बंद थे, लालू जी ने मुझे बनाया था। वो बंद होने के बाद में क्या हुआ कि राबड़ी देवी जी तो उतनी सक्षम नहीं थी, वहाँ पर कुछ ऐसे हुआ कि दंगा फसाद हुआ, जूता चप्पल लेके लोग जाते थे, मैंने उसको सख्ती से रुकवा दिया था। और बोधि ट्री के नीचे में ढेर सारे 10-10 हज़ार तेल के दिए जलते थे, तो पेड़ को खतरा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको हटा के दूसरे जगह ले गया। तो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स लोगों ने, विरोध करने वाले लोगों ने जो मार्केट वगैरह हटाया, सब मिल करके हमला कर दिया। तो हमले में गाड़ी वाड़ी तोड़ दी थी, काफ़ी कुछ हुआ था। और तिबेटन जो लोग हैं हमारे बुद्धिस्ट लोग, वो विरोधी हो गए कि देखो ये हमारा तेल दिए जलाना बंद कर दिया, ये कर दिया। तो पॉलिटिक्स काफ़ी हुआ। 2000 के बाद से हम तो वहाँ से हट गए। फिर वो कंटिन्यू चलते रहा और कोई फिर दूसरे सेक्रेटरी बने, कभी हिंदू बना, बीच में 12, 13, 15 साल के लिए एक सिक्किम के रिटायर्ड IAS अफसर थे, वो बने, अभी वो हट गए। उसकी जगह पे अभी एक महिला है जो 15 साल से सेक्रेटरी थे। आपने सुना होगा यहाँ उपेंद्र महारथी नाम के एक बहुत बड़े शख्स हुआ करते थे, पद्मश्री। उनकी बेटी है महाश्वेता महारथी, जो कि राजगीर में जो ऊपर में पहाड़ी के ऊपर में स्तूप है उसकी सेक्रेटरी है। तो 15 साल मेंबर थी वहाँ पे। अभी उसी को पिछले साल बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बनाया, मैंने सेक्रेटरी बनाया। बुद्धिस्ट है नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन वो लेडी अभी सेक्रेटरी है। तो हम लोग पिछले 1 साल 8 महीने से लामा जी के साथ में, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में जुड़े। और जुड़ करके हम लोग, क्योंकि हमारे गुरु वगैरह जो है, मेरे गुरु जी जो थे जापानी बनते, उनको 2004 में सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया था दिल्ली में। और सरकारी हो जाने के बाद में वो बोलते मैं सरकारी हो गया हूँ, तो हमारा मूवमेंट थोड़ा धीमा पड़ गया था। हम लोग चला रहे थे अपने स्तर से। तो अभी ये बंगाल में इन्होंने सफलता पाई कि बुद्ध जयंती की छुट्टी, तो हम लोगों से जब संपर्क हुआ तो इस मूवमेंट को हमने फिर तेज किया। क्योंकि मैं उस बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का अभी 2018 तक के सेक्रेटरी था, और बाद में मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैं थाईलैंड चला गया था, 3-4 साल के बाद लौटा। तो ये मूवमेंट को फिर हम लोगों ने जोड़ करके सभी लोगों से मेल मुलाकात करके कि भाई बौद्धों को न्याय दो। दुनिया में सभी लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन हम बुद्धिस्ट लोगों को न्याय नहीं है। जिन्होंने न्याय की बात की उसी स्थान को हम पर अन्याय हो रहा है। तो बौद्धों का स्थान है, लेकिन बौद्धों का मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए ना हमारा कोई स्कूल है, ना हमारा कोई बुद्ध गया से कोई दवाखाना है, और नहीं कोई 5 लोग जाए तो उनको खाना खिलाती है कमेटी। वो इस तरह का हाल है। माने अंधा पीसता और कुत्ते खाते हैं। दुनिया के बुद्धिस्ट आते हैं, दान चढ़ाते हैं, लेकिन दान का सदुपयोग नहीं होता है, वो किसी कल्याण के काम में नहीं है। तो हम लोग वो मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में हो, उसी को लेकर के 17 सितंबर को वो अनागारिक धम्मपाल जी जो है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी 160वीं जयंती हम लोगों ने मनाई। तो वो 160वीं जयंती मनाई गांधी मैदान में 17 सितंबर को। तो मुख्यमंत्री को हमने 550 मेमोरेंडम अलग अलग संस्थाओं के जमा करके बंच बना करके और 50,000 हस्ताक्षर ले जा करके चीफ सेक्रेटरी को देने गए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने जमा किए, चीफ सेक्रेटरी उस समय नहीं थे। अभी फिलहाल जो चीफ सेक्रेटरी है अमृतलाल मीना, ये वहाँ पर बुद्ध गया में थे। हमने साथ 2 साल काम किया है, इसलिए मेरा परिचय था। अभी लगभग 23 साल के बाद मैं गया उनको मिलने, बधाई देने, जब वो पोस्ट पे आए। आज हम लोगों का प्रोग्राम है कि हम लोग जा करके, हमारी टीम के लोग जाके उनसे बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी बिहार से, कि भाई मुख्यमंत्री को हमने इतने मेमोरेंडम दिए, बार बार लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, कई संस्थाएं लिख रही है, लेकिन एक भी शब्द अभी तक के मुंह खोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जो है हमको न्याय दे, बौद्धों को न्याय दे। और ये बहुत पुराना मामला पड़ा हुआ है, तो उसी को लेकर के हम लोग जो है आज आए हुए हैं। आप तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ये एक किताब है, हम बौद्ध क्यों बने। ये बाबा अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली
उस संबंध में इसमें जानकारी है। दूसरा विश्व बुद्ध का ऋणी है, ये किताब जो है वो अनागारिक धम्मपाल जी का 1893 का भाषण है जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में दिया था। और यहाँ बैठे हुए स्वामी विवेकानंद उनके बगल में अनागारिक धम्मपाल, ये दोनों भी। और उस समय धर्मों के बारे में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, उस समय में ब्राह्मण धर्म है। तो इसलिए ये जो है आपको जी जो सोसाइटी के बारे में इतना विवरण दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग अब तक यहाँ बैठ कर इस सुनने का अवसर दिया, तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मैं छोटी सी बात करूँगा थोड़ा काम के। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। मेजर थर्स्ट एंड कंसर्न ऑफ दिस आवर इज़ हम जितना भी माइनॉरिटी हैं, जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करके हिंदी या मिला के बाद जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके ठीक है, मैं मेरा हिंदी भी सुधारना चाहता हूँ, इसलिए कोशिश करूँ। तो माइनॉरिटी कमीशन का में जितना भी हम माइनॉरिटी 5-6 है सब, इसलिए हम लोग अब डरने लगा है क्योंकि अभी मेजर थ्रस्ट ऑफ द कंट्री वो लोग बोल रहा है कि हिंदुत्व के बारे में। ये हमारे लिए बहुत डरावनी बात है। हिंदू राष्ट्र के बात में अगर होगा या नहीं होगा, फिर भी हम लोग को सचेत रहने का टाइम आ गया है, ऐसा लगता है मुझे। अभी सरकार ने भी हम लोग माइनॉरिटी है, इसलिए हम लोग का वेलफेयर देखने के लिए तो उसने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया है, जो हमारा माइनॉरिटी का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, आप लोग सभी को पता है, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। इसलिए नॉमिनेट जो किया सदस्य लोग वही काम करेगा जो सरकार को खुश कर सकता है। इसलिए इसका कारण से वो लोग हम लोग के लिए इतना यूज़फुल नहीं है। इसलिए हम लोग को इसमें भी जोर देना पड़ेगा कि उसी कमीशन को भी हम लोग को प्रेशर देना पड़ेगा। इसी वजह से अभी जो भांते जी ने बताया, हमारा जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हमारा बुद्ध गया का मामला, इसके बारे में हमने उधर में 2-3 मीटिंग किया। पहला तो हमारा जो माइनॉरिटी कमीशन का बुद्धिस्ट मेंबर है उसके साथ बात किया, उसके साथ यहाँ बिहार में भी बात हुआ, बिहार का सर्किट हाउस में भी इसका बारे में बात हुआ, लेकिन थोड़ा कुछ नहीं हो रहा है अभी। उसके बाद में फिर हम लोग चेयरमैन के साथ बात किया दिल्ली में, और चेयरमैन और बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो मेंबर है उसके साथ बात किया। फिर उतना कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद में फिर थर्ड टाइम में सभी माइनॉरिटी का सदस्य आया, उसमें कोई भी नहीं छूटा था, सभी था जितना हम लोग माइनॉरिटी में है। वो सब ने हम लोग को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन वो तो मेंबर ही था, लेकिन हमको अभी उतरने का ये सोचना चाहिए कि हम लोग समाज में भी आए, सब मिलकर इकट्ठे होकर आगे बढ़ें, तभी कुछ काम होगा। इसीलिए जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, अभी बौद्ध के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना काम किया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को उस टाइम में आप लोग से मदद नहीं मिलता तो वो MP भी नहीं बन सकता था। लेकिन ये तो बहुत आप लोग से शुक्र गुजर हों कि इन लोग ने उनको वहाँ से गठन कर उसको विजय कराया, और वो पार्लियामेंट में गया और उसने ये संविधान लिखने का मौका मिला, और उसने लिखे हुए संविधान से हम लोग अभी बाँचे हैं, बचा हुआ है। अगर ये नहीं होता हम लोग कहाँ हो जाता। इसलिए हम लोग का उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अब समय ये आ गया कि हम लोग जितना भी माइनॉरिटी है उसको इकट्ठा होना, इसलिए आज इस मौका मिला आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे, हम लोग आपको बाद में सोचेंगे, सब मिलकर। हम लोग किसी का घटाना बढ़ाना का नहीं है, ये ह्यूमन वेलबींग के लिए हम लोग काम करेंगे एकता में आकर, सभी को खुश हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई झगड़ा लड़ना वड़ना नहीं है, सबको खुश रखना है और शांति से जीना है। इसलिए आज यहाँ आने का मौका मिला, आप आए हैं, इस बात रखने का मौका मिला।
और आप लोग ने सुन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इतना ही था, एक सचेत का एक बात है, सचेत करण का। धन्यवाद। जिस अनुसार सर ने रिप्रेजेंट किया इमारत सरिया को, जो वो चाहे हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, और अलग अलग सेक्टर में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सो बहुत काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से काम को हम कितना भी तारीफ़ करें बहुत कम है। मुझे लगता है कि हम इस देश में, ये देश भारत के संविधान से चलता है, और इस देश के लड़ाई चाहे मान सम्मान की हो या वो सभ्यता की हो, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई किससे है, हम सबको ये बात पता है। आज हम इमारत सरिया के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, मुझे लगता है कि एक ताकत बढ़ा है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में। और हम सबको ये पता है कि ये लड़ाई जारी है इस देश में। ऐसा नहीं कि महाबोधि सोसाइटी का है, ऐसे कई लड़ाई है जिसको हम फेस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद का आवाज़ बुलंद है, वो संसद का मैदान हो या फिर अलग अलग मुद्दों पे हो। सो मैं ये कहने आया हूँ कि आज हमारी इमारत सरिया के साथ एक संबंध स्थापित हुआ है, हम इसको और मजबूत करें और हम सबको मिलके जो हमारा इशू है, जो हमारा मुद्दा है, जो आपका मुद्दा है, हम दोनों एक दूसरे के मुद्दे को मजबूत तरीके से काम करेंगे। और हम सबको पता है कि जिसने हमें भारत का संविधान दिया, और उस संविधान जो है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के आधारित वो भारत का संविधान था। लेकिन आज कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ होता है, कभी उसके प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ होता है, तो कभी हमारे मान सम्मान, कभी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। मेरा कहना यह है कि इस ताकत को हम और मजबूत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में लड़ने के लिए हम और आप ही एक दूसरे के लिए एक मजबूती का पैगाम दे सकते हैं। और इसीलिए आज अल्लाह ताला या बुद्ध ने जो है हमें एक दूसरे को मिलाया है। सो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका कि हम एक दूसरे को मिले हैं और एक ऐसे इमारत के साथ मिले हैं जो हम एक दूसरे के लिए इमारत है। और ऐसे इमारत मिला तो इस देश में जिस प्रकार के आप सब ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ी वोटों से इसी नगीना के उत्तर प्रदेश में आपने उनको जो है आपने एक जगह दिया पार्लियामेंट में। मुझे लगता है कि इसी मजबूती के साथ हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में हम एक दूसरे को मजबूत करके हम महाबोधि सोसाइटी को एक होकर लड़ने का काम करें। इसी मजबूती के साथ मेरे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समय कम है और बहुत कम समय लूँगा क्योंकि अगली मीटिंग चंद्रशेखर भाई के साथ है। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम एक दूसरे के साथ आज मिले हैं तो ये मजबूती कायम रहेगा और हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में कई दफ़ा मीटिंग में बात हो चुकी है यहाँ पहले। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हर अच्छे काम में आगे रहती हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा मैं कह रहा था, सबसे पहले तो आपका और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और एक नए किस्म के डायलॉग की शुरुआत हो रही है। इस चीज़ को बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन अब शुरू हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने एक बौद्ध धर्म के पर्सपेक्टिव से, नुक्ते नज़र से बहुत चीज़ें समझाई, जो कि बहुत अच्छा है। इस्लाम के नुक्ते नज़र से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ही बताते हैं कि हम सब लोग एक आदमी की संतान हैं। मैं और आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मैं और आप भाई हैं, मैं और आप भाई और बहन हैं। तो और फिर हम लोगों को ये बात बताई गई है कि अदल अगर इस दुनिया में पीस को होना है तो जस्टिस को होना है। जस्टिस को हुए बगैर पीस नहीं हो सकता। आपकी लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है, आप जस्टिस चाहते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें हम लोग पीसफुली जस्टिस हासिल कर सकते हैं। और
उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं जो सही हैं, जो मोहब्बतों को बढ़ा सकें, जो एक दूसरे के दिलों को जोड़ सकें, ऐसा काम हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और ऐसा काम नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़ को थोड़ा वक्त दें, समझाएं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बैठें और बैठ कर के थोड़ी तफसील से गुफ्तगू करें और फिर एक प्लान चॉक आउट करें कि हम लोग किस तरीक़े से ऐसा करें कि जो आपका है वो आपको मिले, जो उसका है वो उसको मिले, जो उसका है वो उसको मिले, ताकि पूरा मुल्क शांति के साथ रह सके। तो मैं समझता हूँ अभी कि आप लोगों ने आगे के जो बात बताई है उसमें बहुत कई बातें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं थी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आंखें खोली उस पर्सपेक्टिव से। और मैं चाहता हूँ कि ये डायलॉग होता रहे और सिर्फ डायलॉग नहीं हो बल्कि साथ मिल कर के काम भी किया जाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर जल्द बैठें और उसमें तफसीली गुफ्तगू हो, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि आगे हम लोगों को गवर्नमेंट से कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, साथ मिल कर क्या कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी हो जिसमें जो आपका है वो आपको मिले, जो उनका है वो उनको मिले। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो कामयाबी हो सकती है। थैंक यू।